क्या आपने कभी सोचा है कि आप सही बात करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी लोग आपकी बातों को अनसुना कर देते हैं? आपकी मौजूदगी का असर क्यों नहीं होता? शायद समस्या आपके शब्दों में नहीं, आपकी मौजूदगी में है, यानी आपकी प्रेजेंस में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि ना ही किंचित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, यानी कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना प्रभाव डाले नहीं रह सकता, यानी आपके व्यक्तित्व का प्रभाव तो सामने वाले पर पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रभाव आपने छोड़ा है वो कैसा पड़ा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप याद रखे जाएंगे या भुला दिए जाएंगे? आपका मजाक बनाया जाएगा या आप लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आएंगे? मैं शिवानी शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी प्रेजेंस वो जहां भी जाए वहां चमके, लोग उसे सुने, उसके बारे में बातें करें। लेकिन जब वही लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं, उसकी बात सुनते नहीं है, यानी उसकी प्रेजेंस का महत्व नहीं रहता, लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। तो आइए दोस्तों, आपकी प्रेजेंस में कहाँ कमी रह गई है या लोग आपको इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते, उनकी वजहों पर एक एक करके बात करते हैं। और ये सारी वजह अगर आपने जान ली और उन पर सुधार कर लिया तो आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है कि हर महफिल में चमकने लगे। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली वजह है कि आप खुद को गंभीरता से नहीं लेते। देखिए दोस्तों, जिस आदमी ने अपनी वैल्यू नहीं करी, जो अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझता, उसे दुनिया भी छोटा समझती है और उसकी बातों को टाल देती है। यानी अगर आपने अपनी बातों पर दूसरों का असर ज्यादा पड़ने दिया और अपने विचार, अपनी चीजें लोगों के सामने प्रकट नहीं करी, तो आपको छोटा महसूस करवाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो बात आप बोलते हैं या कहना चाहते हैं उसे मत टालो कभी। अगर आपका मन कह रहा है बात सही है तो उसे बेधड़क होकर बोल दो, क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझते कोई आपकी वैल्यू क्यों समझेगा? आप जानते हैं कि भारत का सबसे महानतम ग्रंथ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, यानी मित्रों अपने आप को खुद उठाओ, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा आपको चमकाने के लिए फिर रुको रुको आप बातें सुनो, ये मिस्टर या ये मिस कुछ बोलना चाहती हैं। जी नहीं, आपको अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ेगी। जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं करोगे तब तक कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा, आपको नहीं सुनेगा। तो सबसे पहली शुरुआत आपको खुद से करनी है कि आप खुद को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। दूसरी वजह हो सकती है बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास की कमी। देखिए, आप सभी को लगता होगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज में ऐसी क्या दिक्कत है, मैं तो सही से खड़ा होता हूँ, बोलता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी बातों का सबसे ज्यादा असर, यानी 70 से 75% जो पार्ट होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। यानी आपकी आंखें, आपकी चाल, आपकी आवाज, जो सब कुछ बोलती हैं, वो लोगों पर आपके शब्दों से ज्यादा असर छोड़ती हैं। अगर आप हमेशा झुककर, नजरें चुराकर या धीमे बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि आप खुद कंफ्यूज है, यानी आपको अपनी बात खुद समझ में नहीं आती, तो हम क्यों समझें। वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्ट खो रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें। बॉडी लैंग्वेज पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अपने आप को सुधारने का काम खुद से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हम बेस्ट बने और उनसे आगे निकले। तो खुद के लिए बेस्ट बनने के लिए तो आपको ये प्रयास करना ही पड़ेगा। तीसरी वजह आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी है। आपको लगता है इसमें ऐसी बड़ी चीज क्या है। देखिए, हर बात पर दूसरों की मंजूरी लेना, यानी अगर आप हर फैसले के बाद पूछते हैं कि क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने ठीक कहा, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, यानी आपको खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो बंधु दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आप पर विश्वास करें, आप पर अपना भरोसा जताएं। देखिए, अगर आप खुद दूसरों के सामने कमजोर रूप में नजर आएंगे तो आपको ताकतवर तो कोई नहीं समझेगा। कहते हैं ना, दूसरों के सामने वैसा बनो जैसा आप खुद बनना चाहते हो। यानी अपनी बात को, अपनी बिलीफ को इतने कॉन्फिडेंस के साथ रखो कि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। एक कर्मचारी जो हर मीटिंग में अपनी आइडिया के बाद बॉस की आंखों में देखता है मंजूरी के लिए, उसे कभी लीडर नहीं समझा जाएगा, बल्कि एक व्यक्ति जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखता है और इंतजार नहीं करता कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, वो फुल प्रूफ पॉइंट्स के साथ उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा होता है, तो हर कोई उसकी तरफ उम्मीद से देखने लगता है। तय कर लीजिए, दूसरों की आंखों में उम्मीद से देखना है या दूसरों को अपनी आंखों में वो उम्मीद दिखानी है कि आप उनके लिए हीरो बनकर खड़े हो जाएं। चौथी बात है बार बार खुद को जस्टिफाई करना। आप देखेंगे आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, कोई भी काम करने के बाद खुद को जस्टिफाई करना शुरू कर देते, मैंने तो ऐसा इसलिए कहा था, मैंने तो ऐसा इसलिए करा था। देखिए बंधु,
जब आप हर बात को सफाई के साथ बोलते हैं तो सामने वाला समझता है कि आप खुद भी अपने विचारों को लेकर श्योर नहीं हैं, यानी आपका खुद के ऊपर डाउट आपको ले डूबता है। पांचवी वजह है, आप सीमाएं तय नहीं करते, यानी आप बाउंड्रीज बनाते ही नहीं हैं। जब आप हर व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप थाली के बैंगन कहे जाते हैं, यानी आपका अपना कोई स्टैंड है ही नहीं। अरे जिस व्यक्ति का अपना कोई स्टैंड नहीं है ना, उस व्यक्ति से कोई सलाह नहीं लेता, उसके पास कोई नहीं बैठता, उसकी बात कोई नहीं सुनता, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मैं कहूंगा उसमें हाँ में हाँ मिला देगा, इसका कोई विचार नहीं होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। याद रखना, जो हर किसी का बन जाता है वो किसी के लिए खास नहीं रहता। अब बारी आपकी है। खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को महत्व देता हूँ या देती हूँ? क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरे आत्मविश्वास को दर्शाती है? क्या मैं हर किसी से अपनी मंजूरी मांगता हूँ या मांगती हूँ? खुद को सुधारने की शुरुआत खुद से ही होती है। तो आज एक वादा करिए खुद से कि मैं खुद का सम्मान करूंगा, करूंगी, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। लोग आपको तभी सीरियसली लेंगे जब आप खुद को सीरियसली लेना शुरू करेंगे। आपका असर आपकी मौजूदगी में छुपा है, शब्दों में नहीं। यानी आपकी ओवरऑल बॉडी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो लोग आपको देखकर कहें कि कुछ तो बात है। आपकी बॉडी, आपकी आंखों में, आपकी हर एक चीज में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। दूसरों से वो चीज मांगना छोड़ दीजिए जो आप खुद कर सकते हैं। मंजूरी, उम्मीद, लगाव, ये सारी चीजें आपको गिराने का काम करेंगी। आप बस खुद को उठाने पर टाइम लगाइए, लोग आपको सीरियसली भी लेंगे और आपको फॉलो भी करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, आपकी लाइफ में कोई भी चेंज ला रही हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।